हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल नोशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है। आज हम लोग एक नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कांसेप्ट। अगर हम क्विक सॉर्ट की बेसिक डेफिनेशन देखें, सो इट गोज लाइक क्विक सॉर्ट इज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम which uses divide and conquer approach to sort a given array or a list of elements. ओके, एंड जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है हमारी, ये कंपैरेटिवली लेस रिसोर्सेज कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। दैट्स व्हाई ये बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से थोड़ी सी पॉपुलर है। ओके, सो नाउ अब हम एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि हमारी क्विक सॉर्ट जो है किस कंसेप्ट पे वर्क करती है। फिर हम इसकी कंप्लीट एल्गोरिथम समझेंगे विद एन एग्जांपल। ओके, वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। सपोज हमारे को एक गिवन एरे है। गिवन एरे का नेम है हमारा ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, वो हमारा उसका जो इंडेक्स है वो हम डिनोट करते हैं पी से, और जो उसके एरे के लास्ट एलिमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं आर से। ओके, सो हाउ दिस क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम वर्क्स, कि ये क्या करता है, हमारे गिवन एरे को टू पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है, और हर बार ये टू ही पार्टीशंस में डिवाइड करता है उसे, हर एक आइट्रेशन में। सपोज हमारी फर्स्ट आइट्रेशन में इसने डिवाइड किया इसको यहाँ से। ओके, सो ये हमारी टू पार्टीशंस बन गई। इसमें अब जो हमारा नया एरे निकल के आएगा वो होगा हमारा P2Q। ओके, एंड ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारा बन जाएगा AQ+1 to R। ओके, यहाँ पे हमारा P डिनोट करेगा अगेन फर्स्ट एलिमेंट को, Q डिनोट करेगा हमारे लास्ट एलिमेंट को। अब क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो जो हमारा नेक्स्ट ये पार्टीशन बनेगी, ये होगी हमारी Q+1 से स्टार्ट होगी और ये जाएगी टिल R, टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ आर एरे। ओके, सिमिलर वे में ये हमेशा हमारे गिवन एरे को टू पार्टीशंस में डिवाइड करेगा, देन उसको सॉर्ट करेगा। ओके, सो बेसिक वर्किंग इसकी यही है। ओके, देन अब हम इसकी एल्गोरिथम समझते हैं विद एन एग्जांपल। हमारी जो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज दिस मिन क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम, जिसके अंदर हमारा चेक किया जाता है कि हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं नहीं पड़े हैं। देन हम पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करते हैं, और देन पार्टीशन एल्गोरिथम जब कॉल होती है तो हम उसके अंदर पार्टीशन करके हर एक पार्ट के ऊपर, हर एक पार्टीशन के ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे कुछ वेरिएबल्स मैंने नोट किए हुए हैं, जैसे कि ए क्विक सॉर्ट में अगर आप देखोगे तो क्विक सॉर्ट ए पी एंड आर। यहाँ पे ए इज आर एरे नेम, पी क्या है, पी हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है एरे का। जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स दे देता हूँ इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो जैसे मैंने इंडेक्सिंग दी है तो इसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी 1। एंड आर क्या है हमारा, आर है हमारा लास्ट एलिमेंट या इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, बेसिकली इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट है। यहाँ पे हमारा लास्ट इंडेक्स क्या है, 7, तो हम इसकी वैल्यू दे देंगे 7। अब हम अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसके फर्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे, इफ p इज लेस देन r, p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और r की वैल्यू है 7, तो ये केस हमारा ट्रू है। हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। ओके, ये मैं सब ओके, तो इसको हम लिख देते हैं 1 इज लेस देन 7 है, ये हमारा ट्रू था। जब हम आ गए सेकेंड स्टेप पे, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, Q इज इक्वल्स टू पार्टीशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पार्टीशन एल्गोरिथम कॉल होगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे पार्टीशन एल्गोरिथम पे। अब अगेन पार्टीशन एल्गोरिथम में हमने ये पूरा ही एरे सेंड किया है। ओके, यहाँ पे हमारी p की वैल्यू क्या है, अगेन p की वैल्यू है हमारी 1 एंड r की वैल्यू है हमारी 7। ओके, अब हम इस एल्गोरिथम के अंदर ट्रेवर्स करते हैं। स्टेप 1 क्या कह रहा है हमारा, अब मैं इसको फर्स्ट आइटरेशन नेम दे देता हूँ। इसके अंदर x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x की वैल्यू है हमारी AR, और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। A7 पे क्या पड़ा है, अगर हम इधर राइट में देखोगे तो A7 पे हमारा पड़ा है ये 2। मैं इसको x मार्क कर देता हूँ। हमारी x की वैल्यू है 2। देन सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, I इज इक्वल्स टू p-1, p की वैल्यू क्या है 1, 1 - 1 विल बी 0। ओके, अब देन हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप में एक फॉर लूप चलेगा, जिसके अंदर हमारी j की वैल्यू कुछ इटरेशंस परफॉर्म करेगी। ओके, यहाँ पे j जो लूप है हमारा वो चल रहा है p2r-1। p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और ये कब तक चलेगा r-1। r की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7, तो ये लूप चलेगा हमारा 1 to 6 टाइम्स। ओके, अब हम इसके अंदर फर्स्ट आइट्रेशन में आ जाते हैं। अब इसके फर्स्ट आइट्रेशन क्या कहता है कि इफ ए जे इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ए जे
ए जे की वैल्यू क्या है अभी इनिशियली हमारी फर्स्ट आइटरेशन में 1। सो क्या हमारा A1 पर जो एलिमेंट पड़ा है वो हमारा x से छोटा है। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2। ओके ये रही 2। सो A1 पे हमारे पास यहाँ पे पड़ा है 8। सो क्या 8 हमारा लेस देन इक्वल्स टू 2 है? नहीं, ये तो फॉल्स है। ओके अब नेक्स्ट तो हम क्या होगा, अब ये तो फॉल्स हो गया तो हम फिफ्थ और सिक्स स्टेप में नहीं जाएंगे, हम आ जाएंगे इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन पे, थर्ड स्टेप पर वापस। देन अगेन सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, जे लूप चलेगा 2 to 6 टाइम्स। ओके सो अगेन ए टू हो जाएगी वैल्यू, ए जे है तो ए2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज 3 लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, तो ये अगेन फॉल्स है, 3 तो बड़ा है। देन अगेन हम लूप के अंदर नहीं जाएंगे, हम वापस थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। ओके रिमेंबर फिफ्थ और सिक्स स्टेप तभी हम ट्रेवर्स करेंगे जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फोर्थ वाली जो कंडीशन है हमारी फोर्थ स्टेप पर। ओके सो अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं इटरेशन पे, j इक्वल्स टू 3 to 6। अब a3 पर क्या पड़ा है, a3 पर पड़ा है हमारा 1। अब क्या 1 इज लेस देन 2 है? हाँ बिल्कुल है, ट्रू हो गया ये तो। सो अब हम आएंगे अपने फिफ्थ स्टेप पर। अब फिफ्थ स्टेप क्या कहता है हमारा, अगर ऐसा ट्रू है तो हमारा i की वैल्यू क्या हो जाए, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए 1 से। आई की वैल्यू आप देखो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास थी 0, तो 0 + 1 हो जाएगा हमारा 1, तो हमारी आई की वैल्यू आ गई 1। इसके बाद क्या होगा, हम आ गए सिक्स स्टेप पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे इंटरचेंज हो रहे हैं एलिमेंट्स एरे के। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, आई की वैल्यू क्या है 1, और ये किससे इंटरचेंज होएगा, ये होएगा हमारा ए जे से। जे की वैल्यू क्या थी इस लूप में, ध्यान देना हमारी जे की वैल्यू थी 3, तो ये फर्स्ट एलिमेंट चेंज होएगा हमारे थर्ड एलिमेंट से। दैट इज हमारा जो A1 पे पड़ा है 8, वो हमारा इंटरचेंज हो जाएगा किससे, 1 से। ओके सो मैं यहाँ पे एक न्यू एरे बना लेता हूँ मोर क्लैरिटी के लिए। ओके सो पहले हम यही काम करते हैं, फर्स्ट को रिप्लेस करते हैं थर्ड से। सो 1 पे पहले पड़ा था 8, रिप्लेस होएगा थर्ड से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सेकंड को नहीं छेड़ना है, थर्ड पे रिप्लेस हो जाएगा 8। देन बाकी एलिमेंट्स रहेंगे हमारे एज इट इज। ओके एक्स यही रहेगा। इंडेक्सिंग हम फिर से कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके सो अब ये हमारा न्यू एरे बन गया है। अब इसके बाद देखो हमारा तो लूप चलना था 6 तक ना, तो हमने तो सिर्फ 3 ही आइट्रेशंस कंप्लीट करी हैं। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ। j इज इक्वल्स टू, ये वापस हम यहाँ 6 स्टेप से थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। ओके अभी हम लूप से बाहर नहीं आए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 to 6। अब अगेन A4 पे हमारा क्या पड़ा है, यहाँ पे देखना 7। 7 क्या हमारा 7 लेस देन इक्वल्स टू 2 है? नहीं, ये तो फॉल्स है। ओके देन अगेन हम आते हैं अपने नेक्स्ट आइट्रेशन पे, दैट इज 5 to 6। अब 5 to 6 में देखना A5 पे हमारा क्या पड़ा है, 0। ओके ये केस ट्रू हो जाएगा क्योंकि 0 हमारा लेस देन 2 है। ओके ये हमारा केस ट्रू हो गया, तो हम फिर से आ गए फिफ्थ स्टेप पे। ओके लेफ्ट साइड में ध्यान देना, फिफ्थ स्टेप पे हम वापस आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी। इनिशियली देखो हमारी आई की वैल्यू क्या थी 1, लास्ट स्टेप तक हमने दिखा था, तो अब यहाँ पे 1 में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगी अगेन हमारी आई की वैल्यू 2। ओके अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर से एक्सचेंज होंगे एलिमेंट्स, तो यहाँ पे एक्सचेंज होके क्या आएगा, A1, सॉरी ए आई था तो A2, ये अब इंटरचेंज होएगा किससे, ए जे से। अब ए जे में क्या, ए जे की वैल्यू क्या है हमारी, ए जे की वैल्यू थी हमारी 5। ओके सो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे, A2 पे हमारा क्या पड़ा है 3, 3 इंटरचेंज होएगा हमारा किससे, A5 से, दैट इज 0 से। सो हमारा जो न्यू एरे बन के आएगा वो अगेन हमारा सारे एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, बट जो हमारे इंटरचेंज होने हैं हम उन्हीं एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं। सो पहले हम इसी को चेंज कर लेते हैं। हमारा क्या क्या चेंज होना था, सेकंड एंड फिफ्थ एलिमेंट। सेकंड पे क्या पड़ा है 3, और फिफ्थ पे क्या पड़ा है 0, तो अब सेकंड पे आ जाएगा 0 और फिफ्थ पे आ जाएगा हमारा 3। रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे हमारे एज इट इज। ओके अगेन हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके सो अब वापस आते हैं हम इधर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी भी हम लूप से बाहर नहीं आए हैं, हम फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ जाएंगे। लास्ट इटरेशन बची है, सो ये हो जाएगा 6 to 6। अब
अगेन A6 पे हमारा क्या पड़ा है, A6 पे हमारा पड़ा है 10, सो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, नहीं ये तो फॉल्स है। अब अब ध्यान देने वाली बात है, देखो यहाँ पे हमारा ये आइट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम आएंगे 7 स्टेप पे। अब ध्यान देना कि 7 स्टेप पे भी हमारी एक एक्सचेंज स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे होएगा ए आई प्लस वन। आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू लास्ट हमारी निकली थी यहाँ पे देखना 2, तो 2 + 1 ये हो जाएगा हमारा A3। A3 इंटरचेंज होएगा ए आर से, और आर की वैल्यू हमने क्या लिखी थी इनिशियली 7, सो A3 इंटरचेंज होएगा A7 से। अब A3 पे क्या पड़ा है हमारा, यहाँ पे देखो 8, 8 इंटरचेंज होएगा हमारा A7 से, A7 पे पड़ा है हमारा 2, तो हमारा जो है एरे फिर से चेंज होएगा, और जो हमारा न्यू एरे बनेगा फाइनली फर्स्ट लूप खत्म होने के बाद, वो हमारा ये बनेगा। इसमें अगेन हमारे को चेंज करना है थर्ड और सेवन्थ को, तो थर्ड पे पड़ा था 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और लास्ट में आ जाएगा हमारा 8। बाकी का जो एरे है हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, सो दिस इज आर एरे आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट आइटरेशन, ये हमारा एरे है। अब यहाँ पे ध्यान देना, 8th स्टेप पे अब हम आएंगे, यहाँ पे क्या है, रिटर्न i+1। अब i की वैल्यू क्योंकि अभी तक हमारे पास थी 2, तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, और हम 3 रिटर्न करेंगे 3। अब i की वैल्यू ये हो जाएगी 3, और यही 3 जो है हमारा, ये जाएगा हमारे स्टेप 2 पे, क्योंकि हमने स्टेप 2 से तो कॉल किया था, तो स्टेप 2 पे अब हम पहुंच जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ स्पेस। ओके, सो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। अब यहाँ पे Q की वैल्यू हो चुकी है हमारी 3। ओके, ध्यान देना ये स्टेप पर। अब अगेन यहाँ पे क्या होगा, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे और क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम हमारी कॉल होगी। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज होंगी हमारी, जो यहाँ पे ये हमारी क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम बनेगी या कॉल होगा नेक्स्ट फंक्शन। इसमें क्या होगा, हमारी P की वैल्यू तो एज इट इज रही 1, बट हमारा Q चेंज हो गया। सो Q हमारा क्या है यहाँ पे, Q-1, तो यहाँ पे ये हो गया 2। ओके, और जो इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, इसके अंदर भी हमारा क्या रहेगा, A, Q+1 एंड R। ओके, Q क्या है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 4। ओके, एंड R क्या है हमारा, R तो हमारा सेम रहेगा 7, ये तो चेंज हुआ ही नहीं। ओके, सो अब जो हमारा दो पार्टीशंस बन गए हैं, दीज आर आर न्यू पार्टीशंस। ओके, मतलब अब हमारा एरे जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अगर आप राइट साइड में देखो ध्यान से, तो अब जो हमारा क्विक सॉर्ट चलेगा, वो चलेगा एक इसके लिए, इस वाले लूप के लिए A1 to 2, मतलब ये हमारी एक पार्टीशन बन चुकी है। ओके, और इसके बाद सेकंड जो चलेगा वो चलेगा हमारा A4 to 7, ये है हमारा 4 to 7। ओके, ये हमारा सेकंड पार्टीशन बन चुकी है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्टीशन, दिस इज आवर सेकंड पार्टीशन। इसमें जो हमारा थर्ड पर एलिमेंट पड़ा है ये हमारा सॉर्ट हो चुका है, तो इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। अब हम जो अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे वो फर्दर परफॉर्म करेंगे फर्स्ट पार्टीशन पे और सेकंड पार्टीशन पे। ओके, सो अब हम इसकी फर्दर जो टू पार्टीशंस है इसकी सॉर्टिंग समझते हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो हमारा कंप्लीट एरे था, वो हमने टू पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया है, जो कि है फर्स्ट पार्टीशन हमारा ये 1 to 2, और सेकंड पार्टीशन है हमारा 4 to 7। ओके, जो हमारा थर्ड इंडेक्स था वो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसे हम टच नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अब जैसे हमने देखा था अभी, हमारी जो दो क्विक सॉर्ट की फर्दर हमारी जो आइट्रेशंस होंगी दोनों पार्टीशंस के लिए, वो कुछ ऐसे रहेंगी। A1 to 2 फॉर पार्टीशन 1, एंड फॉर पार्टीशन 2 ये सेकंड वाली रहेगी हमारी 4 to 7। ओके, सो अभी हम आइट्रेशन करते हैं फर्स्ट वाली के लिए, दैट इज A1 to 2। ओके, सो अब इसके लिए अगेन हम यहाँ स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे P की वैल्यू लेस देन 1 है। क्या ये है, सो P यहाँ पे हमारा अगेन है 1, और R जो है ये है हमारा 2, सो 1 इज लेस देन ट्रू, सो ये हमारा ट्रू केस है। देन अगेन हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, Q की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे को पार्टीशन से मिलेगी, तो हम आ जाएंगे पार्टीशन पे, पार्टीशन एल्गोरिदम पे। ओके, सो अब हम ये एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारी अब x की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू रहेगी ए आर। ओके, ए आर,
सो ए हमारा है, मैं एक बार इस एरे को सेपरेटली लिख लेता हूँ जिसको हम ट्रेवर्स कर रहे हैं अब। ये हमारा है पार्टीशन 1 के लिए। ओके, सो ये 1 0 और यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो है 1 एंड 2। ओके, सो एक्स क्या था हमारा, ए आर, आर की वैल्यू क्या है 2। सो ए टू पे हमारा क्या वैल्यू पड़ी है, ए टू पे हमारी पड़ी है ये 0। सो बेसिकली हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 0। एंड आई की वैल्यू क्या है p-1, p था हमारा ये 1। सो 1 - 1 0, सो x भी 0 एंड i भी 0। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आइटरेट करेगी, ये करेगी हमारी p टू r-1। p की वैल्यू क्या है 1, तो और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी इसकी r-1, तो r की वैल्यू थी 2, सो 2 - 1 1। ओके, सो बेसिकली j हमारा लूप एक ही बार चलेगा 1 to 1। ओके, अब हम इस लूप के अंदर आते हैं फोर्थ स्टेप में। इसके अंदर ये क्या है कि इफ ए जे इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ए जे, सो बेसिकली क्या है हमारा जे की वैल्यू है 1, क्या ए जे की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, एक्स क्या था हमारा 0, और ए वन पे क्या पड़ा है, वन पे पड़ा है, ए वन पे पड़ा है हमारा 1। सो क्या 1 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, ये तो फॉल्स है। तो हम फिफ्थ के अंदर नहीं जाएंगे और सिक्स, ये दोनों स्टेप पे हम नहीं जाएंगे। अब क्योंकि हमारी एक ही इसमें इटरेशन होनी थी, तो हमारा फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे और हम सीधा आ जाएंगे अपने सेवन स्टेप पे। सेवन स्टेप में अभी क्या कह रहे हैं, एक्सचेंज ए आई प्लस वन, आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे निकली थी 0, तो 0 + 1 = 1। ओके, ये इंटरचेंज होगी किसके साथ, ए आर के साथ। और आर की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे हमारी आर की वैल्यू थी 2। ओके, सो ए वन जो है ए टू के साथ स्वैप हो जाएगा। सो ये हमारा जो एरे बनेगा इसके बाद, पार्टीशन एरे, सॉर्टिंग के बाद, आइट्रेशंस के बाद, ये हमारा 0 आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे और ये आ जाएगा 1 सेकंड पोजीशन पे। सो अब हमारा जो ये फाइनल एरे है, ये हमारा पार्टीशन 1 भी हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब इसके लिए इसके बाद हम आएंगे एथ स्टेप पे। एथ स्टेप में क्या कहता है हमारा i+1, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारी 0। ओके, सो आई यहाँ पे हमारा रिटर्न क्या होगा, फिर रिटर्न के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, वापस सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप पे रिटर्न क्या हो रहा है हमारा i+1, आई की वैल्यू थी 0। सो क्यू की वैल्यू अब हमारी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके, अब 1 हो जाएगी हमारी वैल्यू। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम अपनी स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में हमारा क्या है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का जो हम पैरामीटर्स को असाइन करेंगे। सो इसके अंदर क्या है, हमारी वैल्यूज अगर हम रिप्लेस करते हैं ए, देन पी की वैल्यू क्या थी हमारी, इनिशियली पी की वैल्यू थी 1, तो ये तो रहेगा 1। एंड देन यहाँ पे क्यू क्या था, क्यू की वैल्यू हमने निकाली अभी अभी 1। तो ये बट यहाँ पे तो हमारा जो क्यू की वैल्यू आनी है वो आनी है Q-1। सो 1 - 1 = 0। सो ये तो केस यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, ये तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम रन ही नहीं होगी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये एल्गोरिथम जब भी ट्रिगर होगी तो पहले वो चेक करता है कि P इज लेस देन R है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा P है 1, R है 0, तो 1 इज लेस देन 0, ये तो यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, तो ये केस ट्रिगर ही नहीं होगा इसके लिए। देन अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में जो हमारा क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम बनेगी वो बनेगी ए, क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, सो 1 + 1 = 2। एंड आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, सो 2 अगेन 2 2। अब यहाँ पे ये पी है हमारा और ये आर है, अगेन ये कंडीशन चेक होएगी स्टेप नंबर 1 पे, क्या हमारा P लेस देन R है, बट यहाँ तो हमारा 2 है दोनों जगह, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये वाला जो पार्टीशन है ये सॉर्ट हो चुका है, इसमें फर्दर सॉर्टिंग नहीं परफॉर्म होगी। सो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा सॉर्टेड हो गया है। ओके, सो अभी हम देखते हैं, तो हमारे पास दो सॉर्टेड पोर्शंस आ चुके हैं, एक ये था जो फर्स्ट आइट्रेशन में आया था और एक इस आइट्रेशन में आया सॉर्टेड पोर्शन। ओके, सो अभी हमारे पास एक और अनसॉर्टेड पोर्शन बचा है जो कि है हमारा पार्टीशन 2। ओके, इसे अब हमें सॉर्ट करना है और ये हम करेंगे इस वाली क्विक सॉर्ट के लिए जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन से निकल के आई थी। ओके, सो अब हम इसको देखते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्टीशन को जो कि अनसॉर्टेड है। सो इसके लिए अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं अपनी क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम पे, और इसमें अब हमारी P की वैल्यू हो जाएगी 4, R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7। देन हम अगेन फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, क्या P की वैल्यू लेस देन R है, 4 इज लेस देन 7 है, ट्रू केस है,
तो हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप पे अगेन पार्टीशन एल्गोरिदम कॉल होगी, हम आ जाएंगे पार्टीशन एल्गोरिदम पे। अब यहाँ पे x कैलकुलेट होगा, x की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है 7। सो A7 पे क्या पड़ा है 8। सो बेसिकली हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 8। देन सेकंड स्टेप पे आते हैं, i की वैल्यू, i इज इक्वल्स टू p माइनस वन। p क्या है हमारा 4, सो 4 माइनस वन इज 3। i की वैल्यू है हमारे पास 3। अब स्टेप 3 पे आते हैं। यहाँ पे j जो है लूप हमारा, j लूप हमारा स्टार्ट होगा p टू r माइनस वन। p p की वैल्यू है हमारी 4, तो ये चलेगी r माइनस वन तक, मीन्स 4 टू 6। ओके, सो अब अपने j के आइट्रेशंस कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट आइट्रेशन में j की वैल्यू है हमारी 4, हम जाएंगे फोर्थ स्टेप पर। सॉरी, सो aj which means a4 is less than equals to x की वैल्यू थी हमारी 8, सो a4 पे हमारा क्या पड़ा है 7, is 7 लेस देन इक्वल्स टू 8, ट्रू केस है। अब ये ट्रू केस हो गया तो हम फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएंगे। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, अगर ये छोटा है तो i की इंक्रीमेंट कर दो वैल्यू +1 करके। सो i इनिशियली था हमारा 3, अब i के अंदर +1 कर दिया तो i हो गया हमारा 4। सो i की वैल्यू निकल आई 4। अब जब भी i की वैल्यू बढ़ती है तो एक इंटरचेंज होता है। सो अब हम आ जाएंगे सिक्स स्टेप पे। इंटरचेंज में क्या होगा, i की वैल्यू क्या है 4, a4 इंटरचेंज होगा हमारा ए जे से। ए जे की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे 4। अब क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो कोई इंटरचेंज पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो ये रहेगा एज इट इज। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जे इज इक्वल्स टू 5 टू 6। अब इस आइट्रेशन में देखना, इस आइट्रेशन में a की वैल्यू है a5, क्या a5 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8 है, a5 पे क्या पड़ा है 3, तो 3 इज लेस देन 8 है, ये तो ट्रू केस है अगेन। अब ये ट्रू केस हो गया तो फिर से हमारी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी, पहले थी 4, अब हो जाएगी 5। अब फिर इसके बाद सिक्स स्टेप पे अगेन हम आएंगे, एक्सचेंज होंगी वैल्यूज। इसमें क्या है a5 इंटरचेंज होगा हमारा ए जे से, जे की वैल्यू क्या है हमारी अगेन 5। अब ये फिर से 5 5 इंटरचेंज है, तो मतलब कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ये भी एज इट इज रहेगा। अब हम आते हैं जे की लास्ट अपनी आइट्रेशन पे। लास्ट आइट्रेशन चलेगी हमारी 6 टू 6। ओके, सो इसके अंदर अगेन हमारा a6 पर जो पड़ा है एलिमेंट, क्या वो 8 से छोटा है, तो यहाँ पे हमारा पड़ा है 10, तो ये तो केस ही फॉल्स हो गया। तो मतलब हमारा इस लूप के अंदर गए नहीं हम, और हम अब आ जाएंगे लूप से बाहर सीधा सेवन स्टेप पे। अब सेवन स्टेप क्या कहता है, ए i+1, आई की वैल्यू इनिशियली हमारी क्या बची थी फाइनल 5, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6। a6 को इंटरचेंज करवा दो ए आर से। आर की वैल्यू क्या थी हमारी, हमने स्टार्टिंग में देखी थी, आर की वैल्यू थी हमारी 7, तो a6 की वैल्यू इंटरचेंज करवा दो a7 से, विच मीन्स कि 10 जो पड़ा है हमारा वो इंटरचेंज हो जाएगा 8 से। तो जो हमारा न्यू एरे बन के आएगा वो हो जाएगा ये, जिसमें हमारी सिक्स एंड सेवन्थ पोजीशन की जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, सो इस वाली आइट्रेशन से ये हमारा फाइनल एरे निकल के आया है। ओके, अब इसके बाद क्योंकि हमें एट स्टेप भी रिटर्न करना है, रिटर्न हम क्या होगा i+1। आई की वैल्यू क्या थी 5, तो ये यहाँ से हम सीधे पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। आई की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे हमारी क्यू की वैल्यू जो आएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। ओके, ये वैल्यूज नोट करना, मैं जरा थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से ओके फाइन। सो अभी हमारी क्यू की वैल्यू निकल आई है 6। ओके, देन अब इसके बाद अगर आप देखोगे फिर से हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। यहाँ पे अगेन क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है, इसके पैरामीटर्स अलॉट होंगे। इसमें क्या होगा, इनिशियली पी की वैल्यू थी हमारी 4, तो 4 एज इट इज रहेगा, बट क्यू की वैल्यू क्योंकि हमने रिटर्न कराई 6, तो यहाँ पे क्या है q-1 विच मीन्स 4 टू 5। ओके, एंड देन अब फोर्थ पे आते हैं हम। फोर्थ में भी एक क्विकसॉर्ट एल्गोरिदम लिखी हुई है, तो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग लिखी हुई है, तो इसके अंदर भी हमारा क्या होगा q+1। q क्या है हमारा 6, 6+1 7, सो 7 टू 7। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली तो यहाँ पे अगेन हमारे पास दो न्यू पार्टीशंस बन गए हैं, जो कि बेसिकली हमारा एक पार्टीशन है ये वाला 4 टू 5, एंड जो नेक्स्ट पार्टीशन है वो है हमारा 7 टू 7। अब 7 टू 7 तो कोई पार्टीशन बनेगा ही नहीं, विच मीन्स हमें तो ये आइट्रेशन करनी ही नहीं है।
हमें जो आइट्रेशन करनी होगी वो ये होगी 4 to 5। इसका वैलिड रीजन ये भी है क्योंकि जब ये फंक्शन यहाँ से कॉल होएगा, क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन, तो अगेन अगर आप इसके स्टेप 1 पे देखोगे तो P इज लेस देन R, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा P है 4 और R है 5, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बट नीचे सेकंड केस में अगर आप देखोगे 7 और 7 है दोनों, तो P इज लेस देन R सेटिस्फाई ही नहीं होगा, इसलिए फंक्शन वैसे भी कॉल नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हमारे को सिर्फ एक बार और अपनी आइट्रेशन कंप्लीट करनी है, विच इज 4 and 5। दैट इज दिस पार्ट के लिए हमारे को अपनी आइट्रेशन फिर से परफॉर्म करनी है। ओके, सो मैं इसको थोड़ा क्लीन अप करके लिखता हूँ। ओके, सो अब हम अपने एल्गोरिथम रन करेंगे जो भी हमारा अनसॉर्टेड पार्ट है उसके लिए, जो कि रिमेनिंग हमने देखा अभी 4 and 5 के लिए। सो अगर आप राइट हैंड साइड में देखो, मैंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि हमारे ये जो सॉर्टेड पोर्शंस हैं, ये हमारे इसको हमें टच नहीं करना है। अब हमारा जो लास्ट पार्टीशन बचा है हमारा 4 to 5 वाला ही बचा है, दैट इज दिस अनसॉर्टेड पोर्शन। इसी पे हम हमारे को अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन रन करनी है। सो अब हम नेक्स्ट क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम अपनी कॉल करते हैं, जिसमें पैरामीटर्स हमारे रहेंगे A45। सो A45 के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, अपनी एल्गोरिथम कॉल करते हैं यहाँ से, तो इसमें क्या होगा, हमारा P की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड R की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। देन हम स्टेप नंबर 1 पे आएंगे, क्या 4 हमारा लेस देन 5 है? बिल्कुल है। तो हम सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, यहाँ पे Q की वैल्यू असाइन करने के लिए हमें फंक्शन कॉल दिया हुआ है पार्टीशन, तो हम इस पार्टीशन फंक्शन के अंदर जाएंगे। ओके, इसके अंदर अगेन हमारी P की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 5 है। देन स्टेप 1 पे आएंगे, X की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे? मैं एक बार जो अरे हमारे को सॉर्ट करना है उसे अलग से लिख लेता हूँ। ये है अरे जिसपे हमारे को अपनी एल्गोरिथम रन करनी है पार्टीशन फर्दर सॉर्टिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? ए आर। अब आर पे आर की वैल्यू क्या थी? 5, A5 विच इज नथिंग बट 3। ओके, सो नाउ ये हमारा एक्स की वैल्यू है। अब सेकंड स्टेप पे अगेन आएंगे, आई की वैल्यू क्या है? आई इज इक्वल्स टू P-1। P क्या था हमारा? 4। सो 4 - 1 इज 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 पे आएंगे हम। अब इसमें क्या है? J की वैल्यू, J की वैल्यू क्या है हमारी? P2R-1। P की वैल्यू क्या है? 4, तो 2R-1। R की वैल्यू क्या थी? 5। सो 5 - 1 इज अगेन 4। सो 4 to 4, इट मीन्स कि ये लूप भी हमारा सिर्फ एक ही बार चलेगा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जहाँ पे कह रहा है कि इफ AJ इज लेस देन इक्वल्स टू X, दैट इज AJ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 इज लेस देन इक्वल्स टू X, और X की वैल्यू क्या थी हमारी? 3। A4 पे हमारे पास पड़ा है 7। इज 7 लेस देन इक्वल्स टू 3? नहीं, ये तो फॉल्स केस है, तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं। हम सीधा आ जाएंगे 7 स्टेप पे। यहाँ पे एक्सचेंज होगा फिर से, यहाँ पे I की वैल्यू क्या थी हमारे पास? इनिशियली I की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो 3 + 1 विल बी 4। A4 हमारा इंटरचेंज होगा AR से। AR की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 5। सो A4 इंटरचेंज होगा A5 से, विच मीन्स 7 विल इंटरचेंज विद 3। सो ये जो हमारा सॉर्टिंग के बाद हमने परफॉर्म करी, इसके बाद हमारी वैल्यूज आ जाएगी 3 आ जाएगा 4th इंडेक्स पे, एंड 7 आ जाएगा हमारे 5th इंडेक्स पे। ओके, अब इसके बाद फिर से हम आएंगे 8th स्टेप पे। 8th स्टेप क्या कह रहा है? I+1 रिटर्न करना है। I की वैल्यू क्या थी हमारी? I की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे हमारा 4 रिटर्न हो जाएगा। वापस हम आ जाएंगे इस पे Q पे, सेकेंड स्टेप पे क्विक सॉर्ट की। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हो जाएगी हमारी, Q की वैल्यू हो गई हमारी 3 + 1 4, दैट इज दिस वन। ओके, अब फिर से हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्विक सॉर्ट जो अभी हमारी न्यू एल्गोरिथम बनेगी वो बनेगी हमारी ए। पी की वैल्यू हमारी क्या थी इनिशियली? पी की थी हमारी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास निकल के आई है? वो भी है 4, तो Q-1 विल बी 4 -1 3। सो अब यहाँ पे अगर हम अपना फर्स्ट रूल लगा के देखते हैं जो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम का है, वो कहता है कि P की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए R से, तो ही फंक्शन कॉल होगा, या फिर तभी वो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम रन होएगी। बट यहाँ पे P की वैल्यू तो बड़ी है 4 R से, तो ये तो वैसे ही रन नहीं होगी। अब सेकंड स्टेप देखते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है हमारा? क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में है, इसमें यहाँ पे आ जाएगा Q+1। Q की वैल्यू क्या थी? 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5। 5 + 1 सॉरी 4 + 1 5, एंड R की वैल्यू क्या थी? R की वैल्यू थी हमारी 5, तो 5 to 5 अगेन यहाँ पे P और R की वैल्यू सेम है, तो ये भी रन नहीं होगा, विच मीन्स कि अब हमारी जो सॉर्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो
हमारा जो फाइनल एरे निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा ये वाला। वेट, लेट मी क्लियर इट। सो हमारा जब सॉर्टिंग फिनिश हो गई है अब, तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो भी इंडेक्स वाइज था, हम सारे अपने एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम इंडेक्स वाइज लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 0। ओके, मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब हम इसमें डायरेक्टली फिल कर लेते हैं जो भी हमारे इंडेक्स वैल्यूज आई थी। 1 3 पे क्या पड़ा था हमारा, 2। यहाँ पे हमने 4 एंड 5 सॉर्ट किया, तो 4 पे हमारा पड़ा है 3, 5 पे पड़ा है हमारा 7, देन 6 पे हमारा यहाँ पे क्या पड़ा है 8, एंड देन 7 पे पड़ा है हमारा 10। सो अब ये कंप्लीट एरे जो है हमारा सॉर्ट हो चुका है। सो बेसिकली यही हमारी क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम थी, जिसको हमने ब्रीफली विद एन एग्जांपल समझा। आई होप आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब हम क्विकली डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम की। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी रहती है वो है बिग O n, एंड इसके 3 परफॉर्मेंस केसेस बनते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। जिसमें हमारा बेस्ट केस सिनेरियो ये रहता है कि हमारा जो एरे होता है वो हमेशा इक्वल साइज में ही डिवाइड होगा, विच मीन्स कि जो भी हमारे पार्टीशंस बनते हैं आइट्रेशंस के थ्रू, तो उसमें हमेशा जो एरे हमारा ब्रेक होगा बीच में से वो इक्वल साइज में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोनों जो पार्टीशंस बनेंगे वो सेम ही साइज के होंगे, एंड जो हम जब भी वो डिवाइड होगा क्योंकि वो सेम साइज का होगा, तो हमारा जो होगा जो एरे का साइज रहेगा वो रहेगा n/2। ओके, एंड इसी तरीके से जब वो हर आइट्रेशन में डिवाइड होगा तो हमेशा उसमें n/2 + n/2 ऐड होता रहेगा। सो अगर हम एट द एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो इसका बेस्ट केस सिनेरियो निकल के आएगा वो होगा थीटा n log n। ओके, एंड देन इसका एवरेज केस विल बी द नॉर्मल केस, कि हमारा जब ये नॉर्मली वर्क करेगा तो बिग O log n। ओके, और जो हमारा वर्स्ट केस रहेगा, इसका वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा वो रहेगा जिसके अंदर हमारा एरे ऑलरेडी ही सॉर्टेड है, जिसके अंदर जो हमारी p की वैल्यू थी, दैट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, वो हमेशा सेम रहेगा, और हमारा एरे सॉर्टेड एरे पर ही इटरेशंस परफॉर्म करेगा और उसको फिर से सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो दैट वुड बी द वर्स्ट केस। सो दिस इज लाइक द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, एंड आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, थैंक्स।